गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे, जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी पहले की वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब आज देखते हैं सबसे पहले बहुपद का आलेख। बहुपद का आलेख समझने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुपद के प्रकार के आधार पर उसके आलेख होते हैं। जैसे बहुपद का पहला प्रकार होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो रेखीय बहुपद जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक चर और दूसरा होता है दो चर। तो एक चर वाले रेखीय बहुपद का कोई आलेख नहीं होता है, इसका आलेख हम लोग नहीं खींचते हैं। दो चर वाले जो बहुपद होते हैं उसका आलेख खींचा जाता है और इसका आलेख जो होता है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। वह सरल रेखा किसी ग्राफ पेपर पर अगर आप x अक्ष और y अक्ष को दिखाएंगे, ये y अक्ष हुआ और ये x अक्ष हुआ, तो इसमें जो ग्राफ खींचा जाएगा वह एक सरल रेखा के रूप में ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं x अक्ष और y अक्ष को छूता है। तो जहां पर यह x अक्ष को छूता है, जैसे यहां इसका जो मान होगा वह इसके लिए y का मान होगा और x अक्ष पर जहां छूता है वह इसका x का मान होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर x अक्ष पर जो अंक या जो चिन्ह दिखाई देंगे वह x का मान कहलाएगा, x बराबर हो जाएगा, और y अक्ष जहां पर ये छूता है वहां पर y का मान आपको मिल जाएगा। तो दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है उसके हल इसके छूने से प्राप्त होते हैं कि यह x अक्ष को और y अक्ष को कहां पर छूता है। तो इसके बाद होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह परवलय के आकार का होता है। परवलय अंडाकार की स्थिति है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप हम लोग पिछली बार पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें इसका आलेख जब हम खींचते हैं तो वह आलेख एक परवलय के रूप का होता है, ऐसा होता है U के आकार का। ये इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, मतलब ऊपर की ओर खुला हुआ और नीचे की ओर खुला हुआ। यह निर्भर करता है x² के गुणांक पर। x² का गुणांक, x² का गुणांक अगर धनात्मक है, धनात्मक है, जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण है 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसका x² का गुणांक एक धनात्मक संख्या है। तो जब इसका आलेख हम खींचेंगे तो हमको जो आलेख मिलेगा उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। तो जब x² का गुणांक धनात्मक होता है तो उसका मुंह ऊपर की ओर खुला होता है। जब x² का गुणांक ऋणात्मक होता है, इसका गुणांक जब ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर, जैसे अगर यही -3x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 इस तरह की संख्या अगर हो तो इसका गुणांक जो होगा वह -3 होगा और तब इसका जो आलेख होगा वह नीचे की तरफ खुलने वाला होगा, अर्थात उल्टा U की तरह का होगा। तो द्विघात बहुपद का जब हम आलेख खींचते हैं तो यह भी x अक्ष और y अक्ष बना करके ही खींचा जाता है। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष बनाकर खींचते हैं
तो ये जो u होता है ये कहीं ना कहीं जाकर के x को छूता है। तो जिस बिंदु पर जाकर के यह x को छूता है उस बिंदु का मान, उसी बिंदु का मान x का मान कहलाता है। बिंदु का मान x का मान कहलाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी कारण से अगर यह इसको नहीं छूता है, जैसे इस तरह की स्थिति बन जाती है, ग्राफ पर जब आप इसको खींचते हैं तो ग्राफ पर खींचने के दौरान ऐसी स्थिति बन जाती है, तो इस स्थिति का मतलब यह है कि इसमें x का कोई मान ज्ञात आप नहीं कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद में हमको यह विशेष रूप से ध्यान देना है कि x के कैसे कैसे मान हो सकते हैं। इसमें जहां छुआ तो वहां x का मान हुआ, और द्विघात में हम जानते हैं कि दो तरह के शून्यक होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक होते हैं। तो यही एक ही मान दोनों का होगा, अल्फा और बीटा दोनों का मान एक ही होगा। इसमें अल्फा और बीटा का कोई मान नहीं निकलेगा। एक तीसरा कंडीशन हो सकता है, जब आप इसका ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ x अक्ष और y अक्ष पर ऐसे जाता है। तो इस कंडीशन में इसमें से एक मान जो होगा वो अल्फा का मान कहलाएगा और दूसरा मान जो होगा वो बीटा का मान कहलाएगा। मतलब जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, द्विघात समीकरण का जो शून्यक होता है वह शून्यक दो होता है, और ये दो शून्यक आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो जब बराबर होगा तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और बराबर नहीं होगा अर्थात दोनों शून्यकों का मान अगर अलग अलग होगा तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और अगर उस समीकरण को किसी कारण से हम हल नहीं कर सकते हैं तो उसका ग्राफ जो होगा वह दोनों में से किसी को न इस तरह का होगा न इस तरह का होगा, वह x अक्ष को छुएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यकों के साथ उनके गुणांकों का संबंध। तो इस पर हम सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जिसमें a x स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c एक नियतांक होता है जो एक संख्या के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें से a, b और c जो होते हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसमें a का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि a का मान शून्य होने पर यह द्विघात बहुपद ही नहीं रह जाता है। अब इसके जो मूल होते हैं, इसके जो मूल होते हैं, मूल या शून्यक, इनकी संख्या दो होती है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। इन दोनों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम कहेंगे मूलों का योग, और मूलों का योग जो होता है वह होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसको संक्षेप में हम x का गुणांक जो होता है वह b होता है, तो माइनस b बटा x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो माइनस b बटा a के रूप में इसको हम दिखा सकते हैं। दूसरा होता है संबंध अल्फा गुना बीटा, अर्थात मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल, इसके लिए होता है नियतांक। नियतांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो समीकरण में नियतांक कहा जाता है c को।
तो ये हो जाएगा c, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह कहलाता है a, तो ये हो जाएगा c बटा a। अब कभी कभी क्या होता है कि मूलों के मान हमको पता रहते हैं, अर्थात किसी द्विघात समीकरण का शून्यक हमको पता रहता है। तो अल्फा और बीटा का मान अगर पता हो, अल्फा और बीटा का मान पता रहने पर समीकरण जो होता है, समीकरण जिसको हम बहुपद कहते हैं, बहुपद का फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स जोड़ अल्फा गुना बीटा बराबर 0। इसी को अगर शब्द में लिखा जाए तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर घटाओ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुना x जोड़ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण सूत्र हुए जो इस प्रश्न को बनाते समय शून्यकों के साथ इनके गुणांकों का संबंध स्थापित करते समय और अन्य बहुत तरह की जो संक्रियाएं इसमें होती हैं उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं शून्यक निकालना। जैसे एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। पहला प्रश्न है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। इसके शून्यक निकालें, के शून्यक निकालें, शून्यक निकालें या ज्ञात करें। तो शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां इसका मतलब होता है कि ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुना करने पर शून्य आता है। तो दो संख्याओं को गुना करने पर शून्य तभी आता है जब उनमें से कम एक संख्या शून्य हो। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, और x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर यहां हो गया 5 और x बराबर यहां हो गया 1। तो इस तरह से अल्फा का मान हो गया 5 और बीटा का मान हो गया 1। यह प्रश्न आपका हल हुआ, अर्थात इसके शून्यक निकल गए। इसमें एक दूसरे तरह का प्रश्न भी आता है जिसमें मूलों के मान दिए होते हैं और हमको उसका बहुपद ज्ञात करना होता है। जैसे एक प्रश्न देखिए, किसी बहुपद के शून्यक 1/4 तथा -1 है, तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों शून्यकों का मान दे देते हैं कि कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा है। यहां अल्फा बराबर 1/4 ले लेते हैं और बीटा बराबर -1 ले लेते हैं। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है?
बहुपद का सूत्र आप लोगों को याद होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। अब इसमें हम अल्फा और बीटा का मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस -1 गुना एक्स जोड़ 1/4 गुना -1 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस माइनस गुना होकर के -1 इंटू एक्स प्लस माइनस गुना होकर के -1/4 बराबर 0, या अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 4 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस -3/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होगा प्लस हो जाएगा प्लस 3x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 से 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा बहुपद है और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। कभी कभी जो प्रश्न आते हैं वह मूल के बदले में मूलों के योग दे दिए जाते हैं। जैसे किसी बहुपद का शून्यक जो है इसके बदले में लिखा रहेगा बहुपद के शून्यकों का योगफल। आप एक दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न है किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 तथा गुणनफल 1 है, तो बहुपद ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, यहां मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है 2 और मूलों का गुणनफल क्या है 1। सूत्र क्या होता है बहुपद का? बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर घटाओ मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुना एक्स जोड़ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर है, मूलों का योगफल 2 है, तो यहां हो जाएगा 2 गुना एक्स जोड़ मूलों का गुणनफल 1 है, तो हो जाएगा 1 बराबर 0। हमारा बहुपद मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरे तरह का प्रश्न होता है जिसमें हम किसी दिए हुए समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं और मूलों के साथ गुणांकों का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के मूल या शून्यक ज्ञात करें। मूल या शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और
गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 2x x प्लस 1 प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का, दो चीजों का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक शून्य होगा। तो यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू शून्य तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और यदि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू शून्य तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे पहला, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो एक कोई अल्फा है, इसमें से एक दूसरा बीटा है, तो -1 -3/2 इसका अगर हल किया जाए तो यह -2 -3 अर्थात -5/2 हो जाएगा। अब आप देखिए तो 5 जो है वह x का गुणांक है और 2 x स्क्वायर का गुणांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से दूसरा इसका संबंध होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसमें क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा में -1 गुना -3/2 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3/2, और यह 3 क्या है, तो यही इसका अचर पद है, अर्थात अचर पद या नियतांक, इसको कहते हैं अचर पद या नियतांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये इसके संबंध स्थापित हो गए, आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग त्रिघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके विभिन्न चीजों को समझेंगे।